परम आनंद कियो। धर्म और अधर्म की जो व्याख्या आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा, मेरा दावा है आज से पहले आपने ऐसी व्याख्या न कहीं सुनी होगी न कहीं पढ़ी होगी। और इस व्याख्या को जान लेने के बाद धर्म और अधर्म के विषय में आपका दृष्टिकोण 101% बदल जाएगा। आपकी धर्म और अधर्म को लेकर भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जो जिज्ञासाएं, जो प्रश्न धर्म और अधर्म को लेकर आपके मन में हैं, वो उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगी और आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। ऐसी व्याख्या दुनिया में आज से पहले किसी ने नहीं की धर्म की, जो आज मैं अपने इस ब्लॉग में करने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक इस ब्लॉग को देखिए। और क्योंकि गंभीर विषय है, हो सकता है ब्लॉग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विषयों में कवर हो, 4 ब्लॉग्स में ये विषय कवर हो, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। देखिए मित्रों, धर्म क्या है ये जानने के लिए आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, मुस्लिम हैं तो अपने काजी साहब से पूछिए, सिख हैं तो ग्रंथी जी से पूछिए, ईसाई हैं तो अपने फादर से पूछिए। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप जाकर उनसे पूछिएगा कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म या किसी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस कि धर्म गुरु से जाकर पूछिए कि भाई मैं धर्म को क्यों मानूं। तो वो कहेंगे आपको कि धर्म पर की राह पर चलने से तुम्हारे को धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बच्चा मिलेगा, आप सुखी रहोगे। लास्ट में यही शब्द कहेगा कि आप सुखी रहोगे। किसी भी धर्म के धर्मगुरु से जाकर ये बात पूछिएगा तो अंत में सब बातों का निचोड़ जो वो कहेगा भी धर्म के मार्ग पर चलने से आप सुखी रहोगे। चाहे वो हिंदू के धर्म ग्रंथ के धर्म गुरुओं से पूछना, मुस्लिम से पूछना, सिख से पूछना, ईसाई से पूछना, किसी भी धर्म के धर्मगुरु से आप जाकर पूछेंगे कि धर्म के राह पर हम क्यों चलें, तो वो धन, दौलत, सुख, साधन, संपत्ति गिनवाएंगे, लेकिन उन सब का एक ही टारगेट होगा कि आप सुखी रहोगे। फिर उनसे पूछना भाई हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई इसमें आपको ये नुकसान हो जाएगा, आपको ये तकलीफ आएगी। लास्ट में निचोड़ ये निकलेगा कि भाई अधर्म के रास्ते पर चलने से आप दुखी रहोगे, दुखी जीवन जियोगे। ये मैं कह नहीं रहा, आप जाकर इसको ट्राई करना, अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाना और उनसे पूछना, वो आपको यही जवाब देंगे। इसको मैं 201% आप लोगों को बतलाता हूँ। अंत में जो निचोड़ निकलेगा उससे ये होगा कि धर्म के रास्ते पर चलोगे तो भाई सुखी रहोगे, और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो भाई दुखी रहोगे। ये लास्ट में यही कहेगा, वो पंडा हो, पादरी हो, ग्रंथी हो, काजी हो, कोई भी हो, यही धर्म के विषय में और अधर्म के विषय में वो कहेगा। उसकी मजबूरी है, क्योंकि सत्य यही है। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि धर्म के मार्ग पर चलने से सुख मिलता है और अधर्म के रास्ते पर चलने से दुख मिलता है। अब हम खोज करेंगे कि वह कि ऐसा क्या कार्य है जिसके अनुसार चलने से हमें सुख मिलता है और जिसके विपरीत चलने से हमें दुख मिलता है। तो जब हम मन का मंथन करके, मैंने जब अपने मन के मंथन से इस बात को ज्ञात करने का प्रयास किया, अभी ऐसी क्या है ऐसा जो सुख मिलता है जिससे, तो मैंने पाया कि हम जब प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वर्क अकॉर्डिंग नेचर करते हैं, तब हम सुखी होते हैं। और जब हम वर्क अकॉर्डिंग नेचर न करके वर्क अगेंस्ट नेचर करते हैं तो हम दुखी होते हैं।
तो धर्म क्या हुआ? प्रकृति के अनुसार कर्म करना धर्म हुआ, और प्रकृति के विरुद्ध कर्म करना अधर्म हुआ। उदाहरण के लिए, हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो निवाला लेकर हम मुंह में देते हैं। मुंह का स्वभाव है, खाना हमारा मुंह के माध्यम से पेट में जाएगा, पचेगा, हम जीवित रहेंगे। मुंह की प्रकृति के अनुसार हमने कर्म किया। अब हमारे कानों की प्रकृति सुनना है। अब खाना खाने का निवाला लेकर हम कान में ठूसने का प्रयास करेंगे, यहाँ से खाने का प्रयास करेंगे, अप्राकृतिक कर्म करेंगे, तो ये क्या हुआ? अधर्म होगा। अधर्म के रास्ते पर ये कान में खाना फंस जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे, कान में दर्द हो जाएगा, ना पेट भरेगा और हम मर जाएंगे। तो धर्म क्या हुआ? ध्यान से सुनना, इसमें बड़ा सोच समझकर, बड़ी मेहनत करके ये बातें आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। गफलत में नहीं, ध्यानपूर्वक सुनो और समझो कि धर्म क्या है। जब धर्म हुआ प्रकृति के अनुसार कर्म, वर्क अकॉर्डिंग नेचर, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना यही धर्म है, और प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीना यही अधर्म है। क्लियर? परम